नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछले कुछ दिनों से क्लासें नहीं है, उनके लिए सॉरी। आज से हमारी क्लासें रेगुलर स्टार्ट होगी। हमने बात की थी अनुपात समानुपात की, जो हमारा लगभग कंप्लीट होने को आ रहा है। आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने देखा कि पिछले कुछ जो वैकेंसीज थी एसएससी लेवल में, उनमें कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने सोचा आज वो करवा देते हैं। तो आज चलो, एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, वो देखते हैं। एग्जाम्पल था वो कि ए अनुपात बी अगर 3:2 हो तथा बी अनुपात सी 5:3 हो तो 5a माइनस प्लस 2b माइनस सी अनुपात 2a प्लस 3b माइनस सी ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी 3:2 तथा बी अनुपात सी 5:3 हो तो 5a प्लस 2b माइनस सी अनुपात 2a प्लस 3b माइनस सी ज्ञात करना है। कैसे करना है? पिछले क्वेश्चन था कि x और y का मान दे रखा था और समीकरण में हमें x का मान सीधा रख देते और आंसर आ जाता था। लेकिन पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? इसमें a b का मान दे रखा है 3:2 और बी सी का मान दे रखा है 5:3। तो ऐसे पिछले और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? पिछले क्वेश्चन में यह था कि सिर्फ हमें एक्स और वाई का मान देकर सीधा समीकरण में रखना था। ये समीकरण था वो। तो इसमें क्या था कि एक्स का मान था 5, वाई का मान था 3। तो सीधा एक्स की जगह 5 रख देते थे और वाई की जगह 3 रखकर हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन अब की बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? इसमें ए बी दे रखा है 3:2, बी अनुपात सी दे रखा है 5:3। तो इसमें पहले ज्ञात करना है हमें ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। पहले क्या करना है? डायरेक्ट मान नहीं रखना है। यहाँ ए की जगह ये नहीं रखना है कि 5, ए की जगह रख दिया आपने 3 प्लस 2, बी की जगह रख दिया 2 माइनस सी की जगह रख दिया 3 अनुपात 2, ए की जगह 3 प्लस 3 इंटू बी की जगह 5 माइनस सी। ऐसे नहीं करना आपको, ये आपका सीधा गलत हो जाएगा। आपको ए और बी का मान इसमें डायरेक्ट नहीं रखना है। इसके लिए हमें पहले ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। और मैंने बताया कि ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके ज्ञात करने के लिए पहले क्या लिखते हैं? तीनों का अनुपात लिखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, जो अनुपात दे रखा है उसके नीचे उस अनुपात को लिखते हैं। ए अनुपात बी क्या दे रखा है? 3:2, ये रख दिया 3:2। बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 5:3, ये रख दिया 5:3। फिर क्या करना था? जो सी ज्ञात करने के लिए जो खाली स्थान है वहां गोला कर देते हैं और जिसके पास वाली संख्या है उसको डायरेक्ट वहां लिख देते हैं। सी के पास में क्या है? बी। बी कितना है? 2, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। यहाँ क्या ए? यहाँ बी कितना है? 5, तो यहाँ भी 5 आएगा। फिर क्या करते थे? इनको आपस में गुणा करते थे। कैसे गुणा करते थे? 5 या 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 6। ये अनुपात आ गया 15:10:6। इसका क्या मतलब है कि जो ए की वैल्यू है हमारे पास वो है 15, जो बी की वैल्यू है वो कितनी है? 10 है, और सी की वैल्यू कितनी है? 6। ये हमारे तीनों का मान ज्ञात आ गया। अब सीधा सिंपल सा जो हमारे मान ज्ञात आएगा उसको सीधा समीकरण में रखना है और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करना है कि ये दे रखा है 5, ए कितना है? 15 प्लस 2, बी कितना है? 10 माइनस सी कितना दे रखा है? 6 अनुपात 2, ए कितना दे रखा है? 15 प्लस 3 इंटू बी कितना दे रखा है? 10 माइनस सी कितना दे रखा है? 6। फिर क्या करना है? 5 को 15 से गुणा करना है। 15 75 प्लस 10 दूनी 20 माइनस 6 अनुपात 15 30, 15 दूना 30 प्लस 10 इंटू 3 30 माइनस 6। इसके बाद क्या करना है? जो प्लस में उनको जोड़ना है और माइनस वाली बाकी निकाल देना है। 75 और ये 20 5 और 9 95 माइनस 6 अनुपात 60 माइनस 6। 95 में से 6 गए कितने? 89 अनुपात 6 गए 54। हमारा अनुपात आ गया 89:54। सीधा सिंपल सा क्या करना है?
अगर किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए अनुपात बी ये देकर बी अनुपात सी देकर हमें किसी भी समीकरण का अगर मान पूछ ले तो सीधा हमें सिंपल सा पहले ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है और उसके बाद ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने के बाद जो मान आए उसको सीधा समीकरण में रख देना, हमारा आसान सा आंसर आ जाएगा। देखते हैं एक दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड। और अभी कुछ दिनों तक मैथ की क्लास आएगी कंटिन्यू, बाद में रीजनिंग की क्लासे भी आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। सर से बात हो गई, वो आ जाएंगे कुछ दिनों में आपके पास, हो सकता है आ जाए तो आज ही क्लास वो अपलोड कर देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर x अनुपात y बराबर 4:2, y अनुपात z बराबर 3:2 हो तो 3a प्लस 4b प्लस 2c अनुपात 2a प्लस 5b माइनस 2c ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? x अनुपात y कितना है? 4:2, y अनुपात z कितना है? 3:2। तो ज्ञात क्या करना है? 3a प्लस 4b प्लस 2c अनुपात 2a प्लस 5b माइनस 2c, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। कैसे ज्ञात करना है कि x y की वैल्यू दे रखी है, y z की वैल्यू दे रखी है, तो कैसे करना है? पहले हमें x y और z का अनुपात निकालना है। और तीनों का अनुपात निकालने के लिए कैसे करते थे? जो वैल्यू x y की है उसको x y के नीचे रखते थे, जो वैल्यू y z की है उसको y z के नीचे रखते थे। कैसे रखना है? x y कितना रखा है? 4:2, y अनुपात z कितना दे रखा है? 3:2। और जो खाली स्थान है वहां गोला कर देते थे, यहाँ गोला हो गया, यहाँ गोला हो गया। फिर क्या करते थे? z का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते थे? जो पास वाली संख्या है उसको सीधा इसके पास में लिख देते। z क्या है? y क्या है? 2, तो उसको सीधा यहाँ लिख देते 2। यहाँ क्या आएगा? पास वाली संख्या 3 यहाँ आ गई। फिर क्या करना है? इनको आपस में गुणा कर देते थे, आपस में तीनों को क्या कर देते? गुणा। 4 को 3 से गुणा किया 12 अनुपात 3 को 2 से किया 6 अनुपात 2 को 2 से किया 4। क्या गया अनुपात? 12:6:4। ये संख्या कटने वाली है तो सीधा काट, 2 से हो जाएगा 2 बार, 2 का 3 बार, 2 का 6 बार। हमारा अनुपात आ गया 6:3:2। ये तो हो गई बात x अनुपात y अनुपात z की। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा आपको मान नहीं रखना है। पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि सीधा आपको मान नहीं रखना है, पहले आपको x y z का मान ज्ञात करना है। और x y z का मान कैसे ज्ञात करना है? क्लास यही स्टार्ट हुई थी कि x y z का मान कैसे ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के बाद सीधा आपको समीकरण में रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। रखो क्या ये x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 2। हमारे पास x अनुपात y अनुपात z कितना आ गया? 6:3:2। इसका मतलब x की वैल्यू है जो 6, y की वैल्यू 3 दे रखी है और z की वैल्यू 2 दे रखी है। कैसे करना? सिंपल सा, ये समीकरण दे रखा है 3a, 3 का 3 रख दिया, गुणा a कितना दे रखा है? 6 प्लस 4, b की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2 इंटू c की वैल्यू कितनी देखिए? 2। ये आ गया अनुपात क्या दे रखा है? 2, a की वैल्यू 6 प्लस 5, b की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू सी की वैल्यू 2। सिंपल सा आपको x y z की वैल्यू रखनी है, समीकरण में आपका सिंपल सा गुणा भाग करना है। कैसे करना है? 3 को 6 से किया 18 प्लस 4 को 3 से 12 प्लस 2 को 2 से 4 अनुपात 6 को 2 से 12 प्लस 15 माइनस 4, 5 या 15, 2 दूनी 4। ये सभी को जोड़ना है। 12 4 16, इनको 16 से जोड़ना 8 14 1 34, 34 होते हैं ना, 18 और 16 अनुपात 4 माइनस चले गए 15 से, बाकी रहे 11, 11 और 12 कितने रह गए? 3 2 23। हमारा अनुपात आ गया 34:23। सिंपल सा, चाहे कैसा क्वेश्चन दे दे, कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दे, आपको सिंपल सा यही रखना है कि बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सीधा अगर ऐसा दे रखा है, अगर क्वेश्चन पहले ऐसा गया डायरेक्ट की 5:2 और समीकरण दिया रखा तो सीधा x y की वैल्यू उसमें रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हमें x y की वैल्यू नहीं दे रखी हो और उसकी ज्ञात करना है तो सिंपल सा x y z की वैल्यू ज्ञात करके आपको सिंपल सा समीकरण में रखना है, आपके आंसर आ जाएंगे। ये था एसएससी का क्वेश्चन था। इसके बाद हम अनुपात समानुपात में भी करते हैं आगे से कुछ एग्जाम्पल।
अगला एग्जाम्पल है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 2:5:4 हो तथा a प्लस बी प्लस सी 22 हो तो c की वैल्यू ज्ञात करना। क्या करना है? अगर a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस a बराबर 2:5:4 हो तो हमें a प्लस तथा a प्लस बी प्लस सी दे रखा हो 22, तो हमें c की वैल्यू ज्ञात करना। यहाँ c की वैल्यू भी पूछ सकता है, b की वैल्यू भी पूछ सकता है और a की वैल्यू भी पूछ सकता है। चाहे किसी की वैल्यू पूछो, आपको सिंपल सा यही ध्यान रखना है कि कैसे करवाया गया क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में इतना फर्क था कि पिछले क्वेश्चन में हमें a b c का अनुपात ज्ञात करना था, उसके बाद समीकरण में लिखना था। लेकिन अब की बार हमें संख्या अलग दे रखी है, a प्लस बी सी का मान भी दे रखा है और तीनों का मान अलग अलग ज्ञात करना है। कैसे करना है इस क्वेश्चन में बताते हैं अभी। अगर किसी भी समीकरण में अगर संख्या कॉमन आ जाती है, कैसे? a प्लस बी दे रखा है, b प्लस सी दे रखा है, c प्लस a दे रखा है। क्या कॉमन है इसमें? a भी कॉमन है, b भी कॉमन है और c भी कॉमन है। तो ऐसी संख्या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जिसमें संख्याओं का अनुपात देकर कोई भी संख्या दोबारा आ जाए तो सिंपल सा ऐसे समीकरणों में क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने पर समीकरण को सीधा जोड़ना है। जोड़ना कैसे है? a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस a बराबर 2 + 5 + 4। ये आ गया हमें जोड़ने पर। इसमें क्या कॉमन है? तीनों में क्या कॉमन है? हर संख्या a भी कॉमन है, दो b भी कॉमन है, c भी कॉमन है। तो इसमें से क्या लेना? 2 बार ले लेते हैं, 2 बाकी बचा a प्लस b प्लस c। आ गया 2 कॉमन, क्योंकि 2 है। 2 का मतलब क्या है? जो a है वो भी 2 बार है, b है वो भी 2 बार है और c है वो भी 2 बार है। जोड़ो इसको, 5 2 7 4 11। 2 या हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना जाएगा? 11। ये 2 गुणा में इधर आगे जाएगा भाग में, 2 का भाग 11 में 5.5। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5.5। हमारे पास आ गई a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 5.5। ये हमारी वैल्यू थी। और क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी प्लस सी 22। ये दे रखा है a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 22। और हमारी वैल्यू क्या है? a प्लस बी प्लस सी की 5.5 और परसेंट की वैल्यू कितनी है? 22। तो कैसे ज्ञात करना है हमें सिंपल सा इसमें अलग अलग मान ज्ञात करना। अभी ये क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, हमें a प्लस बी की वैल्यू हमारी है और ये क्वेश्चन की वैल्यू है। दोनों क्वेश्चन को हम जब भी आसान करेंगे अलग अलग वैल्यू निकाल के। कैसे करना है? हमें चाहिए c की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए थी? c की। हम तीनों की, इसमें प्रश्न पूछा है कि c की वैल्यू क्या होगी, लेकिन हम b की वैल्यू निकालेंगे और a की भी निकालेंगे। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा? तीनों की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी बराबर 5.5। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो मैंने क्या बताया पिछले क्वेश्चन, अगर किसी की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो बाकी संख्याओं को बराबर के उस साइड में भेज देना। जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है सिर्फ उसी को इधर रखना है। किसको रखना है? हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, a इधर रख दिया, बाकी बराबर में क्या है? 5.5। हमें b प्लस सी को उधर भेजना है। किसको उधर भेजना है? b प्लस सी को इधर भेज दिया, b प्लस सी। हमें सिर्फ a की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी उसको इधर रख दिया, बाकी संख्याओं को उस साइड भेज दिया। a बराबर 5.5 और b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? b प्लस सी। a प्लस b की वैल्यू है 2, b प्लस सी की वैल्यू है 5, c प्लस a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। ये वैल्यू अलग अलग दे रखी है। इसकी वैल्यू दे रखी है 2, इसकी वैल्यू दे रखी है 5, इसकी वैल्यू दे रखी है 4। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? b प्लस सी। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 5। ये आ गई 5। तो a बराबर क्या आ गया? 0.5। ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। ऐसे ही हमें b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? b बराबर 5.5। हमें b की वैल्यू निकालनी है। तीनों का मान क्या है? 5.5। हमें b की वैल्यू निकालनी है, मतलब a और c को उधर भेजना है, a प्लस c को उधर भेज दिया। b की वैल्यू कितनी आ गई? 5.5। ये तो ये रहा। a प्लस सी कितना दे रखा है? चाहे c प्लस a दे रखा हो चाहे a प्लस सी दे रखा हो, इसको टेंशन नहीं है। आप सोच रहे हो परीक्षा में आ जाएगा a प्लस सी, आप यहाँ देखो a प्लस सी, तो आप घबराना नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना है? जो वैल्यू है उसको रखना है। a प्लस सी की वैल्यू कितनी रखी है? 4। तो 5.5 में से 4 निकाल दिए, बाकी कितना बचा? 1.5। ये आ गई b की वैल्यू।
सी की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे करना है, सी बराबर 5.5 माइनस ए और प्लस बी, ए प्लस बी, तो सी बराबर 5.5 और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी देखिए 2, तो सी बराबर आ जाएगा 3.5, ये आ गई सी की वैल्यू। हमारे पास तीनों की वैल्यू दे रखी है, किस किस की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है। अभी भी ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त नहीं हुआ है, हमें हमारे पास परसेंट की वैल्यू दे रखी है प्लस बी प्लस सी के अलग अलग, और हमारे पास ए बी सी की वैल्यू दे रखी है अलग अलग, तो हमें ज्ञात करना है सी की वैल्यू, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू। कैसे ज्ञात करना है, हमें सिंपल सा ध्यान रखना है, अभी परसेंट अभी स्टार्ट होगा परसेंट, हमारे पास किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, सी की, तो सबसे पहले सी की वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, परसेंट की सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की 22, हमारी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 5.5, और सी की वैल्यू कितनी रखी है 3.5, ये रखी 3.5, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 11 का बाद 5 बार, 11 का 2 बार, 5 का 7 बार, सी की वैल्यू कितनी आ गई 14। कैसे करना है, सी की वैल्यू ज्ञात, परसेंट की वैल्यू बट्टा हमारी वैल्यू इनटू जो सी का मान दे रखा है उसको गुणा करना है। कैसे करना है, परसेंट की वैल्यू 22 दे रखी, हमारी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की 5.5 थी और सी की वैल्यू कितनी आई 3.5, तो सी बराबर आ गया 14। ऐसे ही बी की ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है, बी बराबर परसेंट की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी प्लस सी की 22, हमारी वैल्यू कितनी है ए प्लस बी प्लस सी की 5.5 इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 11 का भाग इसमें 2 बार, इसमें 11 का 5 बार और 5 का 15 में 3 बार, तो बी की वैल्यू 6, बी कितना गया 6। ऐसे ही ज्ञात करना है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ए बराबर क्वेश्चन की वैल्यू कितनी थी ए प्लस बी प्लस सी की 22, हमारी वैल्यू कितनी थी ए प्लस बी प्लस सी की 5.5 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 11 का 2 बार, 11 का 5 बार और 5 से ये 5 लगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्वेश्चन में हमें सी की वैल्यू पूछा लेकिन हमने बी की भी निकाल दी और ए की भी निकाल दी, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई सी की 14 और बी की 1.5। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी, अगर कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे आपको घबराना नहीं बिल्कुल भी। कैसे करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया एग्जाम पर, एक बार फिर देख लेते हैं, अगर कुछ लड़कों के समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल है x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस ए बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 4 हो तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 22 हो, तो सी की वैल्यू ज्ञात करो, ए की वैल्यू ज्ञात करो और बी की वैल्यू ज्ञात करो। पिछला ही क्वेश्चन है सेम, मैंने सिर्फ एक्स वाई ए प्लस बी प्लस सी की जगह एक्स वाई प्लस जेड लिखा है। कैसे करना है, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, जेड प्लस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 22। सबसे पहले क्या करना है, अगर ऐसे समीकरण में अगर तीनों की जोड़ देते अगर अनुपात दिया हुआ है तो सिंपल सा आपको जोड़ना है। मैंने क्या बताया सबसे पहले, जोड़ने पर, ये लगा दिया जोड़ने पर। जोड़ना कैसे है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए बराबर 2 प्लस 5 प्लस 4, इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है। इसमें से पहले क्या करना था, तीनों संख्या में क्या है कॉमन, एक्स वाई जेड दोनों कॉमन है, तो जो संख्या कॉमन है उसको बाहर ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 तो 7 4 11 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये 2 उधर चला जाएगा 11 में 5.5। ये पिछला क्वेश्चन ही था कि हमें पहले जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद 2 कॉमन लेना है और संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग देना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 5.5, हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आई 5.5। परसेंट में एक्स प्लस वाई ए प्लस बी प्लस एक्स वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 22। तो ज्ञात क्या करना है, एक्स वाई जेड क्या करना है। इसके बाद मैंने क्या कहा, ये हमारी वैल्यू है और ये परसेंट की वैल्यू है, तो इनको ज्ञात करने के लिए हमें पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है
और ज्ञात करने के लिए क्या करना है, अगर x की वैल्यू ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, कितना आया हुआ है 5.5। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो y प्लस जेड को उस साइड में भेज देते हैं, तो x बराबर 5.5 माइनस वाई प्लस जेड। इसके बाद क्या करना था, x y z को माइनस करना था, y प्लस जेड कितना दे रखा है 5, ये 5 इसमें कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 0.5, ये आ गई x की वैल्यू। इसके बाद y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, बराबर में कितना दे रखा है 5.5 माइनस, हमें सिर्फ y की ज्ञात करना है, इसका मतलब x और z को उधर भेजना है, तो x और z कितना है, x और z कितना दे रखा है 4, ये 4 इधर कर दिया, तो y की वैल्यू सिंपल से आ गई 1.5, ये आ गई y की वैल्यू। और z की वैल्यू कैसे ज्ञात करना है, बराबर में कितना दे रखा है 5.5 माइनस z की ज्ञात करने के लिए x और y को उधर भेजना, और x y कितना दे रखा है 2, ये आ गया -2, z की वैल्यू आ गई 3.5। सिंपल सा पहले जोड़ना है, 2 कॉमन लेना है, 2 का भाग देकर x y z की वैल्यू आ जाएगी, फिर x y और z तीनों की वैल्यू ज्ञात करना है। इसके बाद क्या करना है, हमें अभी भी तीनों की वैल्यू ज्ञात नहीं आई, सबसे पहले x की वैल्यू ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करो, चाहे y की ज्ञात करो, चाहे z की ज्ञात करो। तीनों की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ पहले परसेंट की वैल्यू बट्टा हमारी वैल्यू इनटू जो मान प्राप्त है वह करना है। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x प्लस परसेंट की वैल्यू कितनी है, x प्लस y z की 22, हमारी कितनी है 5.5 इनटू x कितना दे रखा 0.5, x की वैल्यू आ गई, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 11 का भाग 2 बार, 11 का भाग 5, 5 का 5 से एक बार चला गया, x बराबर कितना आ गया 2। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों की वैल्यू 22, हमारी तीनों की वैल्यू 5.5 इंटू y कितना आया 1.5, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 11 का 2 बार, 11 का 5 बार, 5 का 3 बार, y बराबर आ गया 6। अब किसकी ज्ञात करनी है, z की। कैसे करते हैं, तीनों की वैल्यू 22 और z की वैल्यू यहाँ आई हमारे पास 3.5, ये 5.5 इंटू 3.5, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 11 का 2 बार, 11 का 5 बार, 5 का 7 बार, z बराबर 14, ये क्या गया z बराबर 14। सिंपल सा उस और क्वेश्चन में यही फर्क था कि मैंने सिर्फ a प्लस बी प्लस ए की जगह x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा, उसमें हमारे x की वैल्यू 0 आई थी, लेकिन यहाँ 5 से 5 कटा है, 2 बार आएगा तो 2 को गुणा करना था, इसलिए x बराबर 2 आएगा, पिछले को करेक्शन कर लेना आप, x बराबर 2, y बराबर 6 और z बराबर 14 आ जाएगा। आपको ऐसे प्रश्नों में आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले क्या करना है जोड़ना है, उसके बाद सिर्फ 2 को कॉमन लेना है, 2 का भाग देना है, और जो परसेंट की वैल्यू है उसमें हमारी वैल्यू का भाग देकर तीनों की वैल्यू का मान लिखना है। ऐसे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आ जाएगा।